कि इंसान के ऊपर गुजरने वाली रातों में से कोई रात इतनी शदीद नहीं है जितनी ये मरने के बाद की जो पहली रात है वो इंसान के ऊपर शदीद है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत मौजूद है कि इस नमाज पढ़ने का इस कदर सवाब है कि जब पढ़ने वाला इस नमाज को पढ़ के मरने वाले मरहूम को नमाज का सवाब बख्श देता है तो परवरदिगार 70,000 मलाइका को अर्श से भेजता है। मन सल्ला लिअरबईन मय्यत मुमिन, कि जो शख्स 40 मरने वाले मुमिनीन के लिए ये 2 रकत नमाज वहशत क़ब्र पढ़े, यमूत वला यहताज इला मन युसल्ली हादिहि सलातुल वहशा, तो जब वो मरेगा तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कोई उसके ऊपर इस नमाज से वहशत क़ब्र को पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम व अहलिक अदुव्वहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन किराम, बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि मौलाना नमाज वहशत क़ब्र क्या है, इस नमाज का क्या फ़ायदा है, इस नमाज का पढ़ने का तरीका क्या है, ये नमाज कब पढ़ी जाएगी, आया मरने की रात पढ़ी जाएगी या दफन की रात पढ़ी जाएगी। तो आइए मैं आपके सामने तफसील से नमाज वहशत क़ब्र के मौजू पर गुफ्तगू करने लगा हूँ। तो नाज़रीन किराम, हमारे पास 2 तरह की रिवायत मौजूद हैं जो कि नमाज वहशत के ऊपर दलालत करती हैं। एक रिवायत जो कि मौत के बाद आने वाली पहली रात की नमाज के ऊपर दलालत करती है। दूसरी बात क्या है, अस्सलातु लैलत दफन, के दफन होने के बाद की जो रात है उसकी नमाज के ऊपर दलालत करती है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक इंसान का इंतकाल इतवार वाले दिन हुआ है, दफन जो है वो मंगल को किया जाएगा, तो इतवार के दिन जिसका इंतकाल हुआ है, अब जो आने वाली पीर की रात है, इस रात के अंदर भी एक नमाज पढ़ी जाएगी जिसको सलात लैलतुल मौत कहा जाता है। अगरचे अभी मुर्दे को दफन नहीं किया गया, लेकिन मरने की रात यानी कि मौत की रात जो है एक नमाज को पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से जब पीर वाले दिन मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा तो यहाँ पर भी एक रिवायत दलालत करती है कि अब एक नमाज है जिसको सलात लैलत दफन कहा जाता है, यानी कि दफन होने की पहली रात, यानी कि जब मुर्दे को दफन कर दिया जाएगा तो उसी रात जिस नमाज को पढ़ी जाएगी उसको सलात लैलत दफन कहा जाता है। तो हमारे पास 2 नमाजें हैं, एक ये कि मरने के बाद आने वाली पहली रात को नमाज पढ़ी जाएगी, एक ये कि दफन करने के बाद आने वाली पहली रात में जो है वो नमाज पढ़ी जाएगी। पहली रिवायत का क्या मफहूम है? रिवायत मौजूद है, ला याति अलल इंसानि लैला अशद्दु मिन लैलति दफन, कि इंसान के ऊपर गुजरने वाली रातों में से कोई रात इतनी शदीद नहीं है जितनी ये मरने के बाद की जो पहली रात है वो इंसान के ऊपर शदीद है। यानी कि हर रात आसानी से गुजर जाएगी इंसान के ऊपर, लेकिन जो मरने के बाद की पहली रात होती है बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतन रिवायत, फरहमु अम्वातकुम बिस्सदका, तुम्हें चाहिए कि अपने मरने वालों पर रहम करो सदक़े के ज़रिए से, मरने वाले के नाम का जितना हो सके सदका दो। फमन लम यस्तती फयुसल्ली रकअतैन, और जो शख्स इस्तिताअत नहीं रखता सदका देने की तो उसको चाहिए कि 2 रकत नमाज पढ़े। पहली रकत के अंदर सूरह अल-हम्द के बाद 2 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ेगा और दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा अल-हाकुमुत तकासुर यानी कि सूरह तकासुर की तिलावत करेगा। तो ये रिवायत की जिसके अंदर सदक़े का जिक्र आया है, इस रिवायत से समझा जाता है कि इंसान जिस दिन मरा है, चाहे अभी मुर्दे को दफन नहीं किया गया, मरने की पहली रात जो है इस नमाज को पढ़ा जाएगा कि जिसको सलात लैलतुल मौत कहा जाता है। क्योंकि रिवायत के अंदर कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि लैलत दफन, बल्कि रिवायत के अंदर है अव्वल लैला, यानी कि पहली रात, मरने के बाद की जो पहली रात है उस रात में इस नमाज को पढ़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी का इंतकाल हो गया है, बेटा बाहर मुल्क में रहता है अमेरिका में, वो 3 दिन बाद आएगा, तो मैयत को सदखाने के अंदर रखा हुआ है। अब जब भी दफन किया जाए, लेकिन मरने के बाद की जो पहली रात है उस रात में इस नमाज को पढ़ा जाएगा। पहली रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 2 मरतबा कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा अल-हाकुमुत तकासुर यानी कि सूरह तकासुर की तिलावत करनी है। और ये नमाज इस सूरत के अंदर है कि जब इंसान सदका ना दे सके, क्योंकि पहले कहा कि तुम्हें चाहिए कि तुम सदका दो, अगर सदका नहीं दे सकते तो इस नमाज को पढ़ो। यानी कि इंसान दोनों काम भी कर सकता है कि इंसान सदका भी दे दे और इस नमाज को भी पढ़ ले, क्योंकि रिवायत के अंदर फरहमु अम्वातकुम, अपने मरने वालों पर रहम खाओ, रहम करो। तो दूसरी जो रिवायत है जिसके ऊपर हम सब अमल करते हैं वो है नमाज वहशत क़ब्र यानी कि सलात लैलत दफन, कि जिस नमाज के अंदर पहली रकत के अंदर सूरह अल-हम्द के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करते हैं, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा इन्ना अंज़लना की तिलावत करते हैं। ये नमाज वहशत क़ब्र है जो कि मुख्तस है दफन की पहली रात, कि जब इंसान को मरने के बाद दफन कर दिया जाए तो इस नमाज को पढ़ा जाए, जिसको हम बरसगीर में इंडिया पाकिस्तान में नमाज वहशत क़ब्र कहते हैं। सलात लैलत दफन कहा जाता है इस नमाज को। तो लिहाजा नमाजें 2 हैं। पहली नमाज जो कि मरने के बाद की पहली रात है, चाहे दफन किया जाए या दफन ना किया जाए, इस नमाज को पढ़ना है। पहली रकत के अंदर सूरह अल-हम्द के बाद 2 मरतबा कुल हुवल्लाह, दूसरी रकत में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह तकासुर अल-हाकुमुत तकासुर। इंसान देख कर भी पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है।
ये मरने की पहली रात की नमाज है, अब चाहे दफन कर दिया जाए या दफन ना कर दिया जाए। इसके बाद दूसरी नमाज जो है, जो कि सूरह रहम के बाद 1 मरतबा आयतुल कुर्सी है और दूसरी रकअत के अंदर सूरह रहम के बाद 10 मरतबा इन्ना अंज़लना जो पढ़नी है, ये सलात लैलतुल दफन है। अगर उसी रात के अंदर जिस दिन इंतकाल हुआ उसी रात के अंदर दफन कर दिया जाए मुर्दे को, इंसान इस नमाज को पढ़ सकता है। तो लिहाजा 2 नमाजें हैं, एक लैलतुल दफन है और एक लैलतुल मौत है। तो लिहाजा आयतुल इस्तिज़ान दामदुल्लहु मिनहाजुस सालिहीन के अंदर लिखते हैं कि इंसान को चाहिए कि तीनों अमाल को जमा कर ले, यानी कि सदका भी दे दे, नमाज लैलतुल मौत भी पढ़ ले और नमाज लैलतुल दफन भी पढ़ ले, तीनों अमाल को अंजाम दे, क्योंकि रिवायत के अंदर मौजूद है फरहमू अम्मातकुम, अपने मरने वालों पर रहम खाओ। तो लिहाजा नमाज वहशत कब्र पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है और रिवायत के अंदर बहुत ज़्यादा इंसान को ताकीद की गई है कि इस नमाज वहशत कब्र को पढ़ जाए। अगर किसी को आयतुल कुर्सी याद नहीं है, कुरान को उठा के देख के पढ़ ले। अगर किसी को सूरह तकासुर याद नहीं है, कुरान को उठा के देख के पढ़ ले, कोई हर्ज नहीं है। या मिसाल के तौर पर बराबर के अंदर बेटा या बेटी खड़ा हो जाए, वो मिसाल के तौर पर सूरह तकासुर पढ़ता रहे, आप उसके साथ साथ दोहराते रहें, कोई हर्ज नहीं है। साथ साथ दोहराने में भी कोई हर्ज नहीं है। या तो अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो देख के पढ़ लें, वो भी कोई हर्ज नहीं है। और जब 2 रकात नमाज पढ़ ले तो उसके बाद क्या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम व अहलिक अदुवहुम व बअथ सवाबहा इला रूह फलान इब्न फलान, के पालने वाले इस नमाज का सवाब फला इब्न फला की रूह को पहुंचा दे। उर्दू के अंदर भी बोल सकते हैं, अरबी के अंदर भी बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। और अगर ना भी बोलें तो भी कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इंसान के जहन के अंदर इरादा मौजूद था कि नमाज वहशत कब्र पढ़ रहा है, किसके लिए पढ़ रहा है, बस यही काफ़ी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की रिवायत मौजूद है कि इस नमाज पढ़ने का इस कदर सवाब है कि जब पढ़ने वाला इस नमाज को पढ़ के मरने वाले मरहूम को नमाज का सवाब बख्श देता है तो परवरदिगार 70,000 मलाइका को अर्श से भेजता है। मलाइका आके क्या करते हैं, उसकी कब्र को वसी कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं और उसकी कब्र को नूरानी कर देते हैं। वो जो कब्र की तारीकी है उसको दूर करके रोशनियां कर देते हैं। तो इस नमाज का बेहद सवाब है। बल्कि इस नमाज के बारे में यहाँ तक कहा गया है कि इंसान अपनी जिंदगी में ही अपनी जात के लिए भी इस नमाज को पढ़ सकता है। वो कैसे? उलमा मासूम से रिवायत नकल करते हैं, क़ाल मासूम सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन मन सल्ला लिअरबईन मय्यत मुमिन, कि जो शख्स 40 मरने वाले मुमिनीन के लिए ये 2 रकात नमाज वहशत कब्र पढ़े, यमूत वला यहताज इला मन युसल्ली हादिहि सलातुल वहशा, तो जब वो मरेगा तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि कोई उसके ऊपर इस नमाज वहशत कब्र को पढ़े। यानी कि अगर कोई मरने से पहले 40 मोमिनीन के लिए नमाज वहशत कब्र पढ़ लेता है तो मरने के बाद उसको ज़रूरत महसूस नहीं होगी कि कोई उसके लिए नमाज वहशत कब्र पढ़े। तो इंसान एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में ही अपनी ज़ात के लिए नमाज वहशत कब्र पढ़ लेता है 40 मोमिनीन को पढ़ने के ज़रिए से। यानी मिसाल के तौर पर अगर आपको पता चले कि फ़ला मोमिन का इंतकाल हो गया, उसके आने वाली रात में लैलतुल दफन में आप 2 रकात नमाज पढ़ के उसको मोमिन को बख्श दें। फ़ला मोमिन का इंतकाल हो गया, फ़ला मोमिन का इंतकाल हो गया, 2 रकात नमाज पढ़ के उसको बख्श दें। तो इंसान को अपनी ज़ात के लिए फिर नमाज वहशत कब्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मरने के बाद कि कोई आके उसके ऊपर पढ़े। यानी कि शेख नूरी अपनी किताब दारुस्सलाम के अंदर इस किस्से को नकल करते हैं। वो फरमाते हैं कि सुल्तान अस्तर आबादी से इस किस्से को नकल करते हैं। यानी वो इस तरीके से किस्से को नकल करते हैं कि ख्वाब के अंदर एक दिन एक मोमिन उनका चाहने वाला आया। जब उससे पूछा गया कि भाई मरने के बाद क्या क्या हालात हैं तुम्हारे साथ और क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, कहा हालात बहुत ज़्यादा तंग है, बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, बहुत ज़्यादा अजाब था, सख्ती थी, लेकिन हाँ फला शख्स ने जो मेरे लिए नमाज वहशत कब्र पढ़ी थी उसकी वजह से मेरी कब्र में ठंडी हवाएं आने लगी, मेरी कब्र में रोशनी हो गई। यानी कि इस तरीके से जो है ये नमाज वहशत कब्र मोमिनीन के लिए सुकून और इशरत का बायस बनती है। यानी कि अगर वो फला शेख 2 रकात नमाज ना पढ़ते तो मेरा जिस्म जल जाता। यानी कि अगर वो फला शेख 2 रकात नमाज ना पढ़ते तो अंधेरे से मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। इस तरीके से जो है ये नमाज वहशत कब्र मरने वालों को अजाब से महफूज कर सकती है। तो इंसान को चाहिए कि अपनी औलाद को वसीयत करके जाए कि भाई मेरे लिए जो है नमाज वहशत कब्र पढ़ी जाए बाकायदा और पढ़वाई जाए मोमिनीन से। तो इंसान ये वसीयत कर सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो लिहाजा इंसान अपनी कब्र की इस वहशत को भी दूर कर सकता है कुछ अमाल के ज़रिए से ज़िंदगी के अंदर ही। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपकी कब्र के अंदर रोशनी रहे, आपको सुकून हासिल रहे, तो इंसान की ज़िंदगी के कुछ अमाल हैं जो कि उसकी कब्र से उसकी वहशत को दूर करते हैं। और अगर आप उन अमाल का पता करना चाहते हैं, उन अमाल के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपको उन अमाल का पता चल जाएगा। इस वीडियो को सबके नीचे दोस्त बाब और शारों के साथ शेयर करें। परवरदिगार की बारगाह में 10 दुआ मालिक हमें अपने मरने वालों पर रहम खाने की और हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर ही अपनी कब्र की वहशत को दूर करने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह من که ندارم کسی رو به غیر